नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप सबको पता है कि हम लोगों ने 20 मिनट कॉन्सेप्ट क्लास शुरू की है। मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट साइंस के बता दूंगा एक एक करके, यानी 45 दिनों तक हम लोग इस 20 मिनट कॉन्सेप्ट क्लास को चलाने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो आवर्धन क्षमता होगा। ये लाइट वाले चैप्टर से डायरेक्ट टॉपिक है। आपको पता है कि आवर्धन क्षमता में बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरह की कंफ्यूजन होती है। मैं अपने आप से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको आज के बाद आवर्धन क्षमता का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको दिक्कत दे। चलो फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को प्रॉपर देखिएगा और देखने के बाद नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपने आवर्धन क्षमता का आज दम निकाल दिया, है ना। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप ये समझो कि किसी भी दर्पण और किसी भी लेंस के लिए आवर्धन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं आवर्धन क्षमता का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इसको पढ़ना कैसे, इसको आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लेना। एक बढ़िया से टॉपिक लीजिएगा, उसमें लीजिएगा 20 मिनट 20 मिनट और कॉन्सेप्ट क्लास। पहला टॉपिक नंबर 01 आवर्धन क्षमता। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और जो इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं उसको भी लिखिएगा, ठीक है। तो बच्चों जब हम लोग बात करते हैं आवर्धन क्षमता की, तो आवर्धन क्षमता होता क्या, तो याद रखना आवर्धन क्षमता को हम लोग m से शो करते हैं। इस m का फॉर्मूला क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यानी अगर आपने ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई रखी है, नीचे वस्तु की ऊंचाई रखी है, यह हमारा आवर्धन क्षमता m का फॉर्मूला है। बच्चों अगर मैं I की बात करता हूं, I क्या है, तो कह देना I जो है वो हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है सर, I हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है। O हमारे बताइए किसकी ऊंचाई है, तो कह देना O हमारे वस्तु की ऊंचाई है। I बटे O ये हमारा फॉर्मूला ध्यान रखना, किसी भी मिरर या किसी भी लेंस के लिए लगा सकते हैं आप लोग। बट जब भी कभी हम लोग इसको आगे चल के फर्दर क्लासिफाई करते हैं मिरर और लेंस के लिए, तो ये दो फॉर्मूले में और ब्रेक हो जाता है धरा। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि मिरर के लिए बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो जब भी कभी हम लोग आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले को मिरर के लिए पढ़ते हैं या फिर आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले को लेंस के लिए पढ़ते हैं, तो आपको दो फॉर्मूले और याद रखने पड़ेंगे। मिरर के लिए ध्यान रखना आवर्धन क्षमता m बराबर आता है माइनस का v बटे u। मैं फिर से रिपीट कर दूं, माइनस का v डिवाइड बाई u, ये हमारे मिरर के लिए होता है। अब चाहे वो हमारा कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, माइनस का v बटे u होता है। बट अगर लेंस की बात करते हैं तो लेंस के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर सिर्फ और सिर्फ v डिवाइड बाई u होता है। सिर्फ v डिवाइड बाई u होता है, ये हमारे लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। बच्चों यहां पर जो v और u वर्ड यूज किए रहे हैं उनके थोड़े से मतलब समझो। अगर मैं पूछूं u का मतलब क्या है, तो बच्चों u जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग वस्तु की दूरी, ठीक है। दर्पण का जो पोल होता है ना, वस्तु की दूरी, तो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है या फिर लेंस से वस्तु की दूरी होती है u। लेकिन अगर मैं यहां पर v की बात करता हूं, v क्या होता है, तो कह देना v हमारे प्रतिबिंब की दूरी होती है। v किसकी दूरी होती है, तो कह देना मेरे दोस्त v हमारे प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो ये बात आप सब लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर हो रही होगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। बच्चों आवर्धन क्षमता हमें क्या क्या बताती है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना। वो जानकारी बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं। बच्चों जब भी कभी कोई भी लेंस या कोई भी दर्पण किसी तरह का कोई इमेज बनाता है, तो वो इमेज या तो वास्तविक होता है या तो आभासी होता है, ठीक है। या तो वास्तविक होता है या तो आभासी होता है। तो यहां पर तुम्हें एक छोटा सा नोट करके एक पॉइंट लिखना है बच्चों। नोट करके ये पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं, नोट करके ये पॉइंट लिखना कि जितने भी इमेज हमारे कैसे बनेंगे वास्तविक, जिनको आप रियल कहते हो, है ना। तो वास्तविक बनने वाले इमेज हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। वास्तविक बनने वाले इमेज हमेशा उल्टे होते हैं। लेकिन जितने भी इमेज हमारे आभासी बनते हैं, आभासी का मतलब वर्चुअल बनते हैं, तो वर्चुअल बनने वाले इमेज हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, जिसको आप इरेक्ट के नाम से जानते हैं, ओके। नोट आउट कर लेना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होंगे, तो जो जो रियल इमेज होगा वो हमेशा उल्टा होगा। आभासी जहां आ जाए वो सीधा होगा, और सीधा हमेशा आभासी होता है, आभासी हमेशा सीधा होता है। रियल हमेशा उल्टा होता है, उल्टा हमेशा रियल होता है। तो बच्चों ये इसलिए मैंने बताया ताकि आप किसी भी मिरर और किसी भी लेंस की जांच अच्छे से कर सको। बच्चों आवर्धन क्षमता ना हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी देता है। जैसे कि बच्चों आवर्धन क्षमता के लिए दो टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। बच्चों पहला टेस्ट ये है कि अगर हमारे पास जो आवर्धन क्षमता है ना, वो अगर हमारे पास आवर्धन क्षमता जो है वो इस तरीके से तीन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब आवर्धन क्षमता का मान, अगर आवर्धन क्षमता का मान हमारा इक्वल टू 1 आ गया तो बताइए क्या वैल्यू होगी। अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 से कम आ गया तो क्या बताएगा, और आवर्धन क्षमता का मान 1 से ज्यादा आ गया तो क्या बताएगा, है ना।
एक तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आवर्धन क्षमता का मान क्या है, ठीक है, एक तो ये आपको समझना है। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि आवर्धन क्षमता 1 है या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। तो ये क्लियर हो जाएगा कि बनने वाला इमेज बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है ना बच्चों। आवर्धन क्षमता 1 है तो 101% जो भी हमारा इमेज बनेगा वो बराबर बनेगा। क्या बनेगा? बराबर। इमेज बराबर बनेगा, यानी आई बराबर क्या होगा? ओ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आवर्धन क्षमता 1 से कम है बच्चों, जब जब आवर्धन क्षमता 1 से कम होगी तो बनने वाला इमेज बताइए कैसा होगा? छोटा होगा। छोटे का मतलब हो गया कि आई का जो मान है, प्रतिबिंब का जो मान होगा वो वस्तु से छोटा होगा, आई छोटा होगा, इमेज छोटा होगा। और अगर आवर्धन क्षमता 1 से ज्यादा है तो बच्चों 1 से ज्यादा है तो बनने वाला जो भी हमारा इमेज होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा। बड़ा बड़ा का मतलब इमेज जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। ओके, ये तो हमारा केस नंबर 01 हो गया। फिर अगर हम लोग केस नंबर 02 की बात करते हैं कि केस नंबर 02 क्या है बच्चों। केस नंबर 02 में हम लोग m की जो वैल्यू है ना वो दो तरह से डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव में डिफाइन करेंगे और मेरे दोस्त निगेटिव में डिफाइन करेंगे। पॉजिटिव में, निगेटिव में। मान लो हमारा आवर्धन क्षमता m का मान कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया तो क्या बताएगा? और अगर आवर्धन क्षमता का मान अगर निगेटिव आ गया तो बताइए क्या बताएगा? ओके, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि आवर्धन क्षमता पॉजिटिव है बच्चों। पॉजिटिव का मतलब होगा सीधा। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? सीधा, यानी बनने वाला इमेज हमारा सीधा होगा, है ना। सीधा इमेज कैसा होता है? मैंने अभी अभी बताया कि सीधा इमेज हमेशा कैसा होगा? आभासी होगा। तो जब जब आवर्धन क्षमता हमारा पॉजिटिव होगा तो बनने वाला इमेज हमारा सीधा होगा। पॉजिटिव मतलब सीधा और सीधा मतलब आभासी, वर्चुअल है। बनने वाला इमेज मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ गया, निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब हो गया कि बनने वाला इमेज कैसा होगा? उल्टा होगा, उल्टा उल्टा। और बच्चों जितने भी इमेज हमारे उल्टे बनेंगे वो इमेज बताइए कैसे होंगे? सर उल्टा वाले इमेज हमेशा वास्तविक होंगे। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, वास्तविक मतलब रियल। मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, आप सब लोग इसको जरूर इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो सीधा और आभासी, निगेटिव है तो उल्टा और वास्तविक। बच्चों यहां पर जो मैंने आपको बातें बताई ना, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इन पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन बातों का थोड़ा रिवीजन और करना है ना। चलो आगे बच्चों, आप लोग के सामने देखो यहां पर एक स्लाइड दिखाई गई है रिवीजन के नाम से। मैं यहां पर कुछ पॉइंट बताऊंगा, कैसे कैसे उसको डील करना है वो समझना। जैसे कि आप यहां देखो m की वैल्यू -2 लिखी है, तो पहले आप माइनस वाले चिन्ह को देखो कि माइनस है कि प्लस है, चिन्ह देखिए, है ना। तो बच्चों ये बताओ ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ कि माइनस का मतलब हो गया कि बनने वाला इमेज हमारा उल्टा है। और उल्टा इमेज बताइए कैसा होता है? सर उल्टा इमेज हमारा वास्तविक होता है, ये बात सबको पता है। तो जब भी कभी मैग्निफिकेशन से आपको पूरी डिटेल जाननी हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि प्लस है कि माइनस है। तो जैसे कि माइनस था तो वास्तविक उल्टा हो गया। फिर आप उसका मैग्नीट्यूड देखिए, तो बच्चों यहां पर m का मैग्नीट्यूड 2 है, चिन्ह अलग है, मैग्नीट्यूड अलग दिखना है। तो m का मैग्नीट्यूड 2 है, -2 नहीं 2 है। तो जब मैग्नीट्यूड 2 है तो वो मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो बताइए बनने वाला इमेज कैसा बन जाएगा? सर बनने वाला इमेज हमारा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो किसी भी मैग्निफिकेशन को देखकर आपको इमेज के बारे में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा इमेज है और उस इमेज की क्वालिटी क्या है। अब जैसे कि m बराबर +2 है, पहले चिन्ह देखिए, प्लस है ना, तो प्लस है तो बताइए इमेज कैसा बनेगा? तो सर चूंकि प्लस है तो प्लस है, इसका मतलब बनने वाला जो भी इमेज होगा वो हमारा सीधा होगा। सीधा सीधा बताइए कैसा होता है? आभासी होता है। और चूंकि यहां 2 है ना, मैग्नीट्यूड 2 है इसलिए बड़ा बनेगा, समझना। प्लस है, प्लस का मतलब क्या हो रहा है कि बनने वाला इमेज हमारा कैसा होगा? सीधा होगा। सीधा है, सीधा इमेज हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। और बच्चों चूंकि यहां पर मान जो है ना 0.33 है, यानी 1 से कम है, और 1 से कम है तो बताइए बनने वाला इमेज हमारा कैसा होगा? छोटा होगा। यहां माइनस है, माइनस का मतलब बनने वाला इमेज कैसा होगा? उल्टा होगा। उल्टा हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है उल्टा। और 1.33 है, मैग्नीट्यूड इसका 1.33 है, और 1.33 का मतलब होता है मेरे दोस्त कि यहां पर मैग्नीट्यूड हमारा 8 से ज्यादा है। 8 से ज्यादा है तो बनने वाला इमेज हमारा बड़ा बनेगा। आप बातें ध्यान से समझो बच्चों। इसके बाद ना जैसे ही यहां पर मैंने आया, अब यहां पर आ जाइए, चूंकि -1 है तो माइनस है तो उल्टा बनेगा। उल्टे के साथ बताइए क्या लगाया जाएगा? वास्तविक लगाया जाएगा, रियल। और 1 है, इसका मतलब बनने वाला इमेज कैसा बनेगा? बराबर बनेगा,
ना बड़ा ना छोटा, बराबर। या प्लस है, प्लस का मतलब कैसा हो रहा है सर? प्लस का मतलब हो रहा हमारा सीधा। सीधा बताइए हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। और बच्चों चूंकि प्लस है तो बराबर बनेगा, समझ आया ना? इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं m बराबर -4/5, माइनस है, माइनस का मतलब बताइए कैसा हो रहा? उल्टा हो रहा। वोल्टेज के साथ बताइए कैसा हो रहा? वास्तविक हो रहा। और वास्तविक के साथ बताइए हमारा कैसा हो रहा? सर वास्तविक है। और 4/5 है बच्चों, 4/5 कहीं ना कहीं 8 से कम है, छोटा है। और 8 से छोटा है तो बनने वाला इमेज बताइए कैसा हो रहा? छोटा हो रहा, ठीक है। इसके बाद m बराबर प्लस, प्लस है तो बताइए बनने वाला इमेज कैसा हो रहा? सीधा हो रहा। और सीधा हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है, आभासी होता है। बच्चों ये 5/8 है, 5/8 भी तो 8 से कम है। और 5/8 हमारा 8 से कम है तो बनने वाला इमेज कैसा हो रहा? छोटा हो रहा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि किसी भी अगर मिरर और लेंस का मैग्निफिकेशन पता है तो आप उसके इमेज की क्वालिटी पूरी तरीके से बता सकते हो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात आओ बच्चों, अगर ना मैग्निफिकेशन पता है तो तुम उसका लेंस या तुम उसका दर्पण ये भी बता सकते हो। कहना ये कैसे पता चलेगा मार साहब? उसके लिए आपको एक छोटा सा चीज और समझनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपके सामने लेंस और मिरर के बारे में बनाया, बच्चों आप ये समझ लो कि कौन कौन से लेंस, कौन कौन से मिरर कैसा कैसा इमेज बनाते हैं। सबसे पहले मैं मिरर को समझाऊंगा। मिरर में सबसे पहले देखो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर हमेशा एक ही तरह का इमेज बनाता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। प्लेन मिरर हमेशा आभासी इमेज बनाता है, आभासी के साथ सीधा बनाता है और बच्चों बराबर बनाता है। आभासी, सीधा और बराबर बनाता है, देख लो। तो बच्चों आभासी भी है, सीधा भी है, बराबर भी है। इसका मतलब प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा +1 ही होगा, 101% +1 होगा, क्योंकि ये तो सीधा बनाया, बराबर बनाया है, आभासी। लेकिन अगर यही हमारा कौन सा हो जाए? कॉन्केव मिरर हो जाए। बच्चों कॉन्केव मिरर, मिरर में कॉन्केव मिरर एक ऐसा इमेज है, ऐसा इमेज बनाता है जो कई बार सीधा भी हो सकता है या फिर उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीधा या उल्टा कुछ भी हो सकता है। बनाने वाला जो इमेज है कॉन्केव मिरर, वो कई बार बड़ा भी बनाता है कई बार बराबर भी बनाता है, और मेरे भाई कई बार छोटा भी बनाता है। कई बार बराबर भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। और चूंकि अगर ये सीधा और उल्टा दोनों इमेज बना रहा है, इसका मतलब आभासी और वास्तविक भी बना रहा होगा। तो ये कह सकते हो कि हमारा कैसा इमेज बना सकता है? सर ये हमारा आभासी भी बना सकता है और ये हमारा कैसा बना सकता है? उल्टा भी बना, आभासी के साथ साथ आप बोलना वास्तविक भी बना सकता है। तो कैसे भी इमेज ये हमारा बना सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे सब लोग, ओके। अरे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ध्यान रखना, सीधा इमेज बनाता है, छोटा बनाता है, सीधा इमेज बनाता है, छोटा बनाता है, और छोटे के साथ साथ आप कहना सीधा हो गया तो सीधा के साथ मतलब आभासी भी बनाता है। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन सा मिरर कैसी इमेज बनाता है, समझ आना? आ जाओ बच्चों, इसके साथ साथ अगर मैं सेम चीज लेंस के लिए आपको पढ़ूं कि भाई लेंस के लिए बताइए जरा सर। लेंस में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एकदम अवतल दर्पण जैसा होता है, अवतल दर्पण जैसा। कॉन्वेक्स लेंस कैसा भी इमेज बना सकता है, सीधा भी बनाता है मेरे दोस्त, उल्टा भी बनाता है, कैसे भी बना सकता है। पूरा लेंस आपको पढ़ना रहेगा, वो भी मैं किसी वीडियो में लाके आपको समझा दूंगा। कॉन्वेक्स लेंस हमारा सीधा उल्टा बना सकता है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा आभासी भी बना सकता है और वास्तविक भी बना सकता है, दोनों तरह के बना सकता है। और बच्चों कॉन्वेक्स लेंस ध्यान रखना हमारा छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, और मेरे भाई बराबर भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, ओके। जबकि अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करता हूं, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स मिरर जैसा होता है, मतलब ये हमारा सीधा बनाता है, ये हमारा छोटा बनाता है, ये हमारा आभासी बनाता है। तो कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण कैसी इमेज की क्वालिटी बनाता है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। इससे हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते समय हम ये बता सकते हैं कि हमारा कौन सा लेंस होना चाहिए, कौन सा दर्पण होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको जरूर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं पढ़ा है इसको तो मैं किसी और वीडियो में लाकर इसको भी प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल इसके लिए परेशान मत होइएगा। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिए बच्चों, आपको मैं बता दूं कॉन्केव मिरर जब भी कभी आभासी बनाता है, क्योंकि आभासी देखो कहीं ना कहीं तीनों में है, आभासी तीनों में है। आभासी के साथ बराबर बनाता है प्लेन मिरर,
जबकि आभासी के साथ बड़ा कौन बनाता है, तो कह देना आभासी के साथ हमेशा बड़ा बनाता है कॉन्केव मिरर, और आभासी के साथ छोटा बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये बात याद रखना, आभासी के साथ बराबर प्लेन मिरर, आभासी के साथ छोटा कॉन्वेक्स मिरर, आभासी के साथ बड़ा कॉन्केव मिरर। अब बच्चों अभी अभी जो मैंने आपको बात सिखाई ना, इसी में आप लोग मिरर भी बता दो। अब जैसे कि मिरर और लेंस दोनों बताइए, ओके, कि क्या मिरर हो सकता है, क्या लेंस हो सकता है। जैसे कि यहां वास्तविक आ गया, उल्टा वास्तविक, मतलब भाई अगर ये उल्टा और वास्तविक आ गया ना, तो ये मिरर में कौन सा होगा, तो कह देना मिरर में ये हमारा या तो कॉन्केव मिरर हो सकता है, मिरर में या तो ये हमारा कॉन्केव मिरर हो सकता है। लेंस में कोई पूछता तो लेंस में हमारा ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, क्योंकि दोनों हमारे उल्टे बनाते हैं इमेज। सीधा आभासी बड़ा, वाह भाई वाह, सीधा आभासी बड़ा, हरा, तो सीधा आभासी बड़ा, आभासी के साथ बड़ा, तो बच्चों आभासी के साथ बड़ा हमारा कॉन्केव मिरर बनाता है, आभासी के साथ बड़ा है और कॉन्केव मिरर बनाता है, इसीलिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस भी ये बना सकता है। तो जैसे कि तुमसे कह दे कि मैग्निफिकेशन m बराबर +2 लिखा है, तो बताइए तीनों लेंस या तीनों मिरर में से कौन सा मिरर कौन सा लेंस होना चाहिए, तो तुम्हें वहां पता करना आना चाहिए कौन सा मिरर कौन सा लेंस, ठीक है। सीधा, अब देखो सीधे के आभासी के साथ छोटा, बच्चों आभासी के साथ छोटा जो बनाता है वो हमारा बनाता है कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर, आभासी के साथ छोटा। या फिर आप बोल सकते हो कि ये बनाता है तुम्हारा कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस। तो मिरर में बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर आभासी के साथ छोटा बनाता है, और कॉन्केव लेंस वो भी आभासी के साथ छोटा बनाता है। सर उल्टा आ गया, अब देखो ये उल्टा आ गया, तो उल्टा आ गया तो यार ये तो बड़ा आसान हो गया, मतलब यहां तो सर या तो कॉन्केव मिरर होना चाहिए क्योंकि उल्टा वास्तविक है, या फिर बताइए हमारा क्या हो जाना चाहिए सर, या फिर हमारा हो जाना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद यहां पर देखिए सेम चीज, अब फिर से उल्टी आ गई, उल्टा आ गया ना, तो उल्टा आ गया तो फिर वही चीज, यहां पर भी सर दो ही चीजें आ सकती है, या तो हमारा कॉन्केव मिरर आ सकता है जो कि उल्टा बनाता है, उल्टा मतलब वास्तविक, और या फिर बताइए क्या आ सकता है सर, या फिर यहां पर आ सकता है कॉन्वेक्स लेंस, ओके। फिर +1, बच्चों +1 आवर्धन क्षमता एक ही चीज लाती है, सीधा बराबर, सीधे के साथ बराबर हमेशा एक ही दर्पण बनाता है, प्लेन मिरर। कौन सा दर्पण बनाता है, प्लेन मिरर बनाता है। बच्चों यहां पर आ गया फिर से उल्टा, उल्टा आ गया तो फिर वही सेम चीज आ जाएगी, या तो यहां पर कॉन्केव मिरर होना चाहिए, कॉन्केव मिरर होगा, और या फिर बताइए हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। उल्टा यही दोनों बनाते हैं, इसलिए देखिए जहां जहां हमारा माइनस आया था वहां वहां या तो कॉन्केव मिरर आया होगा, और या फिर हमारा क्या आया होगा, और सीधे देखो सीधा आभासी बड़ा, इसके साथ भी यही आते हैं, आभासी के साथ बड़ा हमेशा कॉन्केव मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। फिर इसके बाद आइए आभासी के साथ छोटा, बच्चों आभासी के साथ ये छोटा आ गया, तो आभासी के साथ ये छोटा है तो आभासी के साथ छोटा, ये देखिए ये आभासी के साथ छोटा, तो आभासी के साथ छोटा हमारा कौन बनाएगा, या तो वो बनाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर आभासी के साथ छोटा, या फिर बताइए क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा हमारा कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, ओके। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने मैग्निफिकेशन समझ लिया होगा। मैं फिर से बता दूं, आप लोगों को ये सारा कुछ जो है ना रेड डायग्राम के थ्रू याद होना चाहिए। ये जो मैंने यहां पर बातें बताई ना, ये अगर आपको इसका रेड डायग्राम यानी इसके सारे इमेज फॉर्मेशन के केस नहीं याद है तो मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं सारे इमेज फॉर्मेशन के केस आपको याद रखे बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ना मेन ये वाले पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें मैग्निफिकेशन को देकर तुमसे उनकी क्वालिटी पूछी जाती है। इस पे रेलवे हर बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि ये वाला सवाल देखिए, ये पिछली बार आया हुआ सवाल है, एक गोली दर्पण द्वारा -0.5 प्रवर्धन है। सर माइनस है, माइनस मतलब उल्टा, तो उल्टा वाला प्रतिबिंब कौन सा है, वास्तविक उल्टा है। ये देखिए चूंकि 0.5 है, 0.5 का मतलब छोटा, 0.5 का मतलब छोटा हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला ए। 5 एग्जाम्पल लेके आऊंगा हर बार जिससे कि आप उन चीजों को समझ सके। ये देखिए अगला, X का आवर्धन क्षमता 1 से अधिक है। बच्चों आवर्धन क्षमता 1 से अधिक है, 1 से अधिक का मतलब इमेज कैसा बनेगा, बड़ा, हाड़ा। 1 से अधिक का मतलब इमेज बड़ा बनेगा। बच्चों इमेज कौन बड़ा बनाएगा, उत्तल दर्पण छोटा बनाता है, समतल दर्पण बराबर बनाता है, अवतल दर्पण ही कैसा इमेज बनाता है,
बड़ा बनाता है ऑप्शन नंबर बी, आभासी के साथ बड़ा बनाता है लेटिन, ध्यान रखना। आओ जाइए बच्चों, वह दर्पण जिसका आवर्धन क्षमता +1 है, +1 है, +1 का मतलब एक तो बराबर इमेज बनाएगा, सीधा बनाएगा, सीधे के साथ बराबर टोन बनाता है, सर सीधे के साथ समतल दर्पण बनाता है, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर इसके बाद इन्होंने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं और बोला जा रहा है कौन से स्टेटमेंट सही है। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता, आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। देखो उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव धनात्मक, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है और सीधा बनाता है, इसलिए m का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अवतल दर्पण का धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यार एकदम बात सही है। अवतल दर्पण दोनों बनाता है, उल्टा भी बनाता है सीधा भी बनाता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यह कारण क्या लिखा है, यह चुने गए साइन कन्वेंशन पे निर्भर करता है, ना 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 ना, यह साइन कन्वेंशन पे निर्भर नहीं करता। साइन कन्वेंशन पे निर्भर करता तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये जस्ट उल्टा ही हो जाता है? मतलब समझो कॉन्केव कॉन्वेक्स, जबकि साइन कन्वेंशन अगर देखा जाए तो वो उस बात से कोई लेना देना नहीं है। साइन कन्वेंशन तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीजें राइट साइड में कौन सी लेफ्ट साइड में, उस पर डिपेंड करता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत लिखा है, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर जाएगा कि कथन सही है लेकिन हमारा जो कारण है वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर है। इसके बाद और ये एक एडवांस लेवल का सवाल है बच्चों, इसमें आपका देखो उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता दे दिया और दर्पण से वस्तु की दूरी पूछी जा रही है। दर्पण से वस्तु की दूरी का मतलब u पूछ रहा है, बट इस u का मान देखो f के पदों में दिया है कि f के पदों में क्या निकलना चाहिए। सर आपको पता है कि दर्पण का आवर्धन क्षमता m बराबर इन्होंने 1/3 दिया है, तो m बराबर सबसे पहले आप 1/3 ले लो। बच्चों दर्पण है, दर्पण का आवर्धन क्षमता -v/u होता है, तो -v/u बराबर 1/3। आप यहां से अगर v की वैल्यू पूछे तो v की वैल्यू -u/3 होगी, -u/3। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार दर्पण फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बच्चों। दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं दर्पण और मिरर फॉर्मूले पर रिलेटेड आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन के बारे में समझाऊंगा। बच्चों अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर फोकल लंबाई चलो वैसी है, लेकिन v की जगह पे u/3 वो माइनस, तो जब आप सीधा करोगे इसको 1/v करोगे तो -3/u हो जाएगा, +1/u हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कराऊं तो -2/u हो जाएगा और यहां से u यानी वस्तु की दूरी पूछी जाएगी तो -2f आ जाएगा। वस्तु की दूरी कितनी आ जाएगी, -2f आ जाएगा। देख लो तो -2f आ गया ना, इसीलिए बताओ वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, 2f हो जाएगी। तो मैंने एक छोटा सा शानदार कॉन्सेप्ट लिया, उस कॉन्सेप्ट पे आधारित 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए। आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ भी आपको डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ साथ ये भी बताइए कि आपको ये 20 मिनट के कॉन्सेप्ट की क्लास, देखो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम बर्बाद हो, इसीलिए मैंने 20 मिनट में वो कंटेंट दिया जो लोग 1 घंटे में पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैं पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी उसके एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको खत्म कर दूंगा। बस आपसे एक ही उम्मीद है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट की क्लास कैसी लगी, आपने कुछ नया सीखा नहीं सीखा, नीट एंड क्लीन सीखा नहीं सीखा। ये कॉन्सेप्ट की क्लास चलाने का एक ही पर्पज है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट पता चल रहा है वो नीट एंड क्लीन हो, उसमें खिचड़ी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।